आज हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसका प्रश्न हमें काफ़ी सारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए या जनरल हिंदी का पेपर में भी आपको इससे 4-5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही ईजी होते हैं जो हमें जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसे हमें याद करना होता है। तो आज मैं आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द के उदाहरण दिखाऊंगा, जिससे आप काफ़ी सारे कुछ इसमें समझ करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि यहाँ पे अनेक शब्द दिया रहेगा, उसके लिए एक शब्द से ही हमें उसका अर्थ निकालना होगा। इसलिए इसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहा गया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 4 शब्द है और इस 4 शब्द को एक ही अर्थ निकल के, यानी एक ही से हमें बोल देना होगा, लेकिन उसका अर्थ निकल जाएगा। इसलिए इसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण से समझते हैं कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है। सबसे पहले हम नंबर 1 पे रखे हैं, कभी ना मरने वाला। यानी कि जो कभी मरे ही ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अमर। जो कभी नहीं मरता उसे हम अमर कहते हैं। जैसे क्या हुआ था कि जब देवताओं को जो अमृत पिलाया गया था, क्यों अमृत पिलाया गया था? क्योंकि वो अमर हो जाए, वह कभी ना मरे, क्योंकि अमृत पीने से अमर हो जाता था। तो इसलिए वहाँ पे अमर हो जाएगा। जो कभी मरे ही ना, तो वो अमर हो जाएगा। अगला है हमारा, जिसका अंत ना हो। यानी कि जिस व्यक्ति का अंत ही कभी ना हो, यानी या कोई रास्ता हो, व्यक्ति हो, अनंत हो जाएगा। यानी किसका अंत नहीं होगा, व्यक्ति यहाँ पे कहना गलत होगा। यहाँ हमें किसी चीज़ का अंत, यानी कि कोई रास्ता हो, कोई संपत्ति हो, कुछ भी हो, जिसका मत अंत ना हो, वो अनंत है। यानी कि वो रास्ता जा रहा है, वह जाते ही जा रहा है। या पहाड़, नदी के का पानी है, वो जाते ही जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है, उसे अनंत। समुद्र हो गया, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, उसे हम अनंत कहेंगे। अगला है हमारा, जिसकी उपमा न हो। जिसकी उपमा न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनुपम। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी कोई उपमा नहीं की। आपको परीक्षा में दे दिया जाएगा कि जिसकी उपमा न हो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ में लिखना होगा अनुपम। जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ में लिखना होगा अनंत। कभी न मरने वाला, जिसे हम क्या कहेंगे, वहाँ लिखना होगा हमें अमर। या तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको वहाँ में अपने मर्जी से ही वहाँ पे लिखना होगा जो सही होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा छोटा भाई। छोटा भाई किसको हम क्या कहते हैं? अनुज। जो हमसे छोटा है उसे हम अनुज कहते हैं। बड़ा भाई को क्या कहते हैं? बड़ा भाई जो है उसे हम अग्रज कहते हैं। यह संस्कृत वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, जिसका आरंभ न हो। यानी कि जिसका आरंभ न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनादि। जिसका आरंभ न हो उसे हम अनादि कहेंगे। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, जिसके समान कोई दूसरा न हो। यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। यानी कि उसके समान कोई भी नहीं है। यानी कि अजूबा जिसे ही बोलते हैं। मान लीजिए ताजमहल है, उसके समान क्या है? दूसरा नहीं है। और भी काफ़ी सारे ऐसे अजूबा मिल जाएंगे, या कोई लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे कुछ हम उदाहरण ले सकते हैं। जिसके समान अगर कोई दूसरा नहीं हो, वह सिर्फ अकेला है, तो वह अद्वितीय होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, जिसे जीता ना जा सके। जिसे नहीं जीता जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अजय। जिसे जीता ना सके उसे अजय कहेंगे। अगला है हमारा, ईश्वर को मानने वाला।
जो भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आस्तिक कहते हैं। यानी कि वह ईश्वर को मानता है, ईश्वर में वह विश्वास रखता है। अगला है हमारा ईश्वर को ना मानने वाला। जो ईश्वर को मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे हम नास्तिक कहते हैं। यहाँ आस्तिक और नास्तिक जो है यह काफ़ी सारे आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है कि ईश्वर को मानने वाला को क्या कहते हैं या ईश्वर को ना मानने वाला को क्या कहते हैं। यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को रखा हूँ, और भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कम जानने वाला, यानी बहुत ज़्यादा नहीं जान रहा है व्यक्ति, कम जान रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। जो कम जानता है उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति नहीं उसे हम क्या कहेंगे? शक्तिहीन। जिसमें शक्ति नहीं है उसे हम शक्तिहीन कहेंगे, यानी कि उसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है हमारा आधे वर्ष में होने वाला। आधे वर्ष में कौन सा होता है? उसे हम क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक कहते हैं। यानी कि हमारा जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, 6 महीने पे होता है, तो उसे हम अर्धवार्षिक परीक्षा भी कहते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम भी कहते हैं, वही अर्धवार्षिक है। अगला है हमारा जो दिखाई न दे। जो दिखाई नहीं दे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अदृश्य, यानी कि वह हमें दिखाई ही नहीं देता। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है हमारा अवसर के अनुसार बदलने वाला। जो अवसर देख करके बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवसरवादी। जो व्यक्ति जो भी कुछ अवसर को देख करके बदल जाता है उसे अवसरवादी कहते हैं। अगला पे चलते हैं। अगला हमारा जिसे काटा ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? जिसे काटा ना जा सके उसे हम कहेंगे आकट्य। यहाँ ट के नीचे हलंत होगा, आकट्य। जिसे काटा ना जा सके उसे हम आकट्य कहेंगे। अगले में चलते हैं। अगला है हमारा जो हर जगह व्याप्त हो, यानी कि हर जगह सर्वव्यापी बोलते हैं। या तो भगवान जो हमारा क्या है? सर्वव्यापी है। हर इंसान में, हर जीव जंतु में वह व्याप्त है, वह निवास करते हैं, वह सर्वव्यापी है। मैंने यह उदाहरण सिंपल से दे दिया। जो हर जगह व्याप्त हो या हर जगह विराजमान हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वव्यापी कहेंगे। वह हर जगह व्याप्त या विराजमान है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आज़ाद शत्रु कहेंगे, यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं है, वह शत्रु से आज़ाद है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा अनुकरण करने योग्य। जो अनुकरण करने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? अनुकरणीय। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है हमारा जो किए गए उपकार को मानता हो। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कृतज्ञ, यानी कि उसके वह उपकार को मान रहा है। अगला है हमारा जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा अच्छे आचरण वाला। अच्छे आचरण वाला जो व्यक्ति उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सदाचारी। जो अच्छे आचरण वाला होता है उसे हम कहते हैं सदाचारी। बुरे आचरण वाला को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दुराचारी। जो अच्छे आचरण वाला है उसे हम कहेंगे सदाचारी, और जो बुरे आचरण का है उसे हम कहेंगे दुराचारी। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा जो सब जानता हो। जो सब जानता हो उसे हम क्या कहेंगे?
उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ, यानी कि वह सब जानता है। जो सब जानता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। चलिए अगले पर चलते हैं। जिसके माता पिता न हो, यह तो बच्चों वाली सवाल हो गई। जिसके माता पिता न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनाथ कहते हैं। यह तो सबको पता होगा ही। चलिए अगले पर चलते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला, जो दूसरों पर उपकार करने होता है उसको कहते हैं परोपकारी। यहाँ परोप होगा, यहाँ मैंने टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। परोपकारी, जो दूसरे पर उपकार करता है उसे हम क्या कहते हैं, परोपकारी। चलिए मैं दूसरा पेज में चलता हूँ। अगला है हमारा मांस खाने वाला। जो मांस खाने वाला होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मांसाहारी। जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो जो मांस खाता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो, जो मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं। चलिए अगले आप पर चलते हैं। अगला है हमारा कम खाने वाला। जो कम खाता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पहारी। अल्प का अर्थ ही होता है कम, और हारी का मतलब होता है खाना, यानी कि वह कम खाना खाता है। तो कम खाने वालों को हम क्या कहते हैं, अल्पहारी। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा महीने में होने वाला। महीने में होने वाला क्या कहते हैं, उसे हम मासिक कहते हैं, यह भी सबको पता होगा। वर्ष में होने वाला को क्या कहते हैं, उसे हम वार्षिक कहते हैं। जो वर्ष में होता है उसे वार्षिक कहते हैं। जो सप्ताह में होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। जो महीना में होता है उसे मासिक कहते हैं। और जो 6 महीना में होता है उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, विश्वसनीय। यानी कि किसी दूसरे पर जब विश्वास करता है, यानी कि उसे मान लीजिए 10 रुपये दे दिया, बोला कि तुम मेरे घर में दे देना, और उसने दे दिया, तो उस पर मेरा विश्वास है और वह विश्वसनीय है, तो उसे विश्वसनीय कहेंगे। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे हम विश्वसनीय कहेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा मीठा बोलने वाला। जो मीठा बोलने वाला यानी कि अच्छे से, वो ख़राब किसी से बात व्यवहार नहीं करता, अच्छा से उसकी वचन जो है, उसकी बोली जो है सबको अच्छी लगती है, उसे मीठा बोलने वाला कहते हैं। तो मीठा बोलने क्या कहते हैं, मृदु भाषी, यानी कि उसकी जो भाषा है, उसकी आवाज़ है, सबकी मन मोह लेती है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ क्या बोलते हैं हम, हस्तलिखित। हस्त का अर्थ होता है हाथ, और लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ। यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ होता है उसे हस्तलिखित, यानी कि आप कुछ भी हाथ से लिखते हैं वह हस्तलिखित होता है। जो आप टाइप करते हैं वह टाइपिंग होता है, लेकिन जो हाथ से लिखते हैं आप वह हस्तलिखित होता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा जो किसी का शुभ चाहता हो। जो किसी का शुभ चाहता हो उसे हम क्या कहेंगे, जो किसी का शुभ चाहता हो उसे हम कहते हैं शुभ चिंतक। जो किसी का शुभ चाहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शुभ चिंतक। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा जिसका कोई एक अंग खराब हो। एक अंग खराब हो या हाथ खराब हो, कान खराब हो, कुछ भी एक अंग खराब हो उसे क्या कहते हैं, उसे विकलांग कहते हैं। अपने कभी सोचा फिजिकली हैंडीकैप है, यानी कि उसका एक पैर टूटा हुआ है या अंधा है या सुनाई नहीं पा रहा है, कुछ भी एक अंग अगर उसका खराब है तो उसे विकलांग कहते हैं। तो आज आपने देखा कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द किस प्रकार से होता है। आपको हर एग्ज़ाम में इसके प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द
बनाइए। आपको यहाँ पे दे दिया रहेगा कभी न मरने वाला को क्या कहते हैं, या तो वहाँ आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा या ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको खुद ही लिखना होगा। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे, छोटा भाई को क्या कहेंगे, बड़े भाई को क्या कहेंगे, जिसका आरंभ न हो उसे क्या कहेंगे, जिसके समान कोई दूसरा न हो क्या कहेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, उसका आपको आंसर लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप अनेक शब्द के लिए एक शब्द को अच्छे से बना करके याद करके आप अपने एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हमने जाना कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।